नमस्कार बच्चों, आज अपने 1.2 प्रश्नावली का महत्वपूर्ण सवाल करेंगे कि अंडर दो एक अप्रिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करना है। इससे पहले अपने क्या किया था, √5 वाली संख्या को अपने अप्रिमेय सिद्ध किया था। आज अपने क्या करेंगे, √2 अगर आ जाए तो उसको अप्रिमेय संख्या कैसे सिद्ध करना है। ठीक है, सेम उसी तरीके से सबसे पहले हमने इसको क्या मान लेना है, एक प्रिमेय संख्या मानकर इसको हल करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे माना √2 एक प्रिमेय संख्या है। हमें पता है अगर ये प्रिमेय संख्या है तो इसको किस रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में, जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ये मैं किसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं, प्रिमेय संख्या की, क्योंकि हम इसको क्या मानकर चल रहे हैं, एक बार प्रिमेय संख्या मानकर चल रहे हैं। माना √2 एक प्रिमेय संख्या है जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा P व Q दोनों में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा तथा जो Q है वो नॉट इक्वल होगा किसके, 0 के। ये प्रिमेय संख्या की क्या आ गई, परिभाषा आ गई। हमने किसकी डेफिनेशन लिखी है, ये प्रिमेय संख्या की। क्यों, क्योंकि हम √2 को क्या मानकर चल रहे हैं, एक प्रिमेय संख्या मानकर चल रहे हैं। और हमने सिद्ध क्या करना है, इसको अप्रिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो देखो P/Q के रूप में इसको व्यक्त किया जा सकता है, तो अब इसको हम P/Q के रूप में व्यक्त कर देंगे। √2 को हमने किस रूप में व्यक्त कर दिया, P/Q के रूप में। तो अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, P का 1 से गुणा किया, क्या आ गया P, √2 का Q से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, √2Q। ठीक है, सवाल को आगे हल करने के लिए हम क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का हम क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा, P का वर्ग √2Q का वर्ग। P का वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा, P का स्क्वायर, और √2 का वर्ग करोगे तो क्या आ जाएगा, 2Q का करोगे तो क्या आ जाएगा, Q स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था 2Q स्क्वायर अब किससे विभाजित हो रहा है, 2 से। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 2Q स्क्वायर किसकी वैल्यू है, P स्क्वायर की, तो हम लिखेंगे P स्क्वायर 2 से विभाजित है। इसलिए P भी किससे विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा। P भी किससे विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा। P स्क्वायर किससे विभाजित है, 2 से, क्योंकि 2Q स्क्वायर को किसका भाग जा रहा है, 2 का जा रहा है। तो P स्क्वायर किससे विभाजित हो गया, 2 से, तो P भी किससे विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि आपने क्या मानना है, P = 2R मानना है। अगर √5 है तो P बराबर हम क्या मानेंगे, 5R। अगर √2 है तो हम P बराबर क्या मानेंगे, 2R। अगर √3 है तो हम P बराबर क्या मानेंगे, 3R। फिर इसके बाद हमने क्या करना है, दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करोगे तो क्या आ जाएगा, P का स्क्वायर बराबर 2R का स्क्वायर। अब देखो P स्क्वायर की वैल्यू कितनी है अपने पास, 2Q स्क्वायर है, तो P स्क्वायर की वैल्यू हमने क्या पुट कर दी, 2Q स्क्वायर, और 2 का वर्ग करोगे तो कितना आ जाएगा, 4। R का करोगे तो क्या आ जाएगा, 4R स्क्वायर आ जाएगा। तो अब हमने यहाँ पे बता दिया कि P स्क्वायर की वैल्यू हमने क्या पुट की है, 2Q का स्क्वायर पुट की है।
गुणा वाली संख्या भाग में, 4 को 2 का भाग दोगे कितना आ जाएगा, 2r²। कितना आ जाएगा, 2r² आ जाएगा। क्यू² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2r² आ जाएगी वैल्यू इसकी। क्यू² बराबर क्या आ जाएगा, 2r² आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए आप, p² भी किससे विभाजित हो रहा था, 2 से, तो p भी किससे विभाजित होगा, 2 से। अब क्यू² भी किससे विभाजित हो रहा है, 2 से, तो क्यू भी किससे विभाजित होगा, 2 से। तो ये मैं एक बार इरेज कर देता हूं। अब हम यहां पे क्या लिखेंगे कि क्यू² 2 से विभाजित है, क्यू² किससे विभाजित है, 2 से विभाजित है, इसलिए क्यू भी 2 से विभाजित होगा। क्यू भी किससे विभाजित होगा, 2 से। अब देखिए p भी किससे विभाजित हो रहा है, 2 से, क्यू भी किससे विभाजित हो रहा है, 2 से। लेकिन जब हमने इसको परिमेय संख्या मानना था तो उसमें क्या बताया था कि 1 के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। तो अब 1 के अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो दोनों में p और q दोनों में 1 के अलावा किसी का भाग नहीं जाएगा। कब, जब वो क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन अब अगर इसको परिमेय संख्या मानकर हम चल रहे हैं तो p को भी किसका भाग जा रहा है, 2 का, और q को भी किसका भाग जा रहा है, 2 का जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये परिमेय संख्या नहीं है। तो हम यहां पे लिखेंगे p व q दोनों 2 से विभाजित हैं। p व q दोनों 2 से विभाजित है, इसलिए हमारी धारणा क्या होगी, गलत होगी। कौन सी धारणा गलत है, कौन सी धारणा गलत है कि हमने इसको क्या माना था, एक परिमेय संख्या माना था, इसलिए हमारी धारणा क्या साबित होगी, गलत होगी। ठीक है, तो यहां पे हम लिख देंगे कि हमारी धारणा गलत है। कौन सी धारणा गलत है, हमने इसको क्या मानना था, एक परिमेय संख्या मानना था, और क्या आ गई ये एक अपरिमेय संख्या। क्यों आई अपरिमेय संख्या, क्योंकि हमने उसमें बताया था कि p और q दोनों में 1 के अलावा और किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा, उसमें 1 के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। लेकिन जब हम इसको सोल्व करने का प्रयास किया हमने, तो हमारे पास क्या आया कि p भी किससे विभाजित हो रहा है, 2 से, और q भी किससे विभाजित हो रहा है, 2 से। इसका मतलब 1 के अलावा किसका भाग जा रहा है, 2 का भाग जा रहा है, किसको, √2 को। तो इसलिए फिर ये क्या हुई, एक परिमेय संख्या न होकर क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। तो लास्ट में हम लिख सकते हैं, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या होगी। √2 क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। √2 आ गया तो भी आपने इस तरीके से करना है, √5 आ गया तो भी आपने इस तरीके से करना है, और √3 आ गया तो भी आपने इस तरीके से ही इसको सोल्व करना है। अब एक क्वेश्चन और हम करेंगे इसके साथ साथ। अब 1.2 प्रश्नावली का जो तीसरा सवाल है, तीसरे का पहला सवाल देखिए आप। तीसरे के पहले सवाल में हमने क्या सिद्ध करना है, 1/√2 को हमने अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। 1/√2 को हमने अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। ये भी बिल्कुल सिंपल सवाल बन जाएगा आपके लिए। देखिए आप ध्यान से, 1/√2 आ गया, बटा में आ गया √2, तो उसको भी हमने क्या मान लिया, एक परिमेय संख्या मान लिया। तो माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है जिसे p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अब हम p/q के रूप में ना लिखकर हम इसको किससे लिखेंगे, q/p के रूप में लिखेंगे। किस रूप में लिखेंगे, q/p के रूप में। मैंने आपको पहले भी बताया था, इसको आप a/b भी लिख सकते हो, c/d भी लिख सकते हो, x/y भी लिख सकते हो। कहने का मतलब है कि जब भी एक परिमेय संख्या को हम मानते हैं तो उसको किस रूप में लिखा जा सकता है, p/q के रूप में, a/b के रूप में, c/d के रूप में, x/y के रूप में, किसी भी रूप में आप उसको बता सकते हो।
तो इसको हमने P बटे Q के रूप में न मानकर क्या मान लिया, Q बटा P के रूप में इसको मान लिया। बाकी सेम डेफिनेशन वैसी की वैसी ही। अगर ये परिमेय संख्या है तो हम इसको किस रूप में लिख सकते हैं, Q बटा P के रूप में। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो P का 1 से गुणा किया कितना आ गया P, और √2 का Q से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, √2Q। सेम प्रश्न बन गया, कौन से वाला, √2 वाला। सेम प्रश्न बन गया अपने पास, P बराबर क्या आ गया, √2Q। P का 1 से गुणा किया P, √2 का Q से गुणा किया कितना आ गया, √2Q। अब फिर क्या करेंगे, सेम प्रश्न, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। तो हम क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो P का वर्ग करोगे कितना आ जाएगा, P²। √2Q का वर्ग करोगे कितना आ जाएगा, 2Q² आ जाएगा। तो P² किससे विभाजित हो गया, 2 से। तो P भी किससे विभाजित होगा, 2 से। फिर हम क्या लिखेंगे, अब P बराबर 2R ना लिखकर हम क्या लिखेंगे, Q बराबर 2R लिखेंगे। क्यों, क्योंकि इससे पहले हमने इसको P बटे Q के रूप में व्यक्त किया था तो P बराबर 2R आया। अब हमने किस रूप में व्यक्त कर दिया, Q बटे P के रूप में, तो क्या आ गया, Q बराबर 2R आ गया। फिर दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो Q² बराबर क्या आ गया, देखिए, नहीं Q² नहीं, हम P बराबर ही 2R इसको लिखेंगे। P बराबर क्या लिख सकते हैं, 2R लिख सकते हैं। तो P² बराबर क्या आ गया, 2R² आ गया। अब P² की वैल्यू कितनी अपने पास, 2Q² वैल्यू है, तो P² की वैल्यू कितनी आ गई, 2Q²। गुणा वाली संख्या कहां चली गई, भाग में। 4R² को किसका भाग दे दिया, 2 का, तो कितना आ गया, 2R² आ गया। कितना आ गया, 2R²। अब सेम हम उसी तरीके से लिखेंगे इसमें कि Q² किससे विभाजित हो रहा है, Q² किससे विभाजित हो रहा है, 2 से। तो Q भी किससे विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा। तो ये एक बार मैं इरेज कर देता हूं, ये समझ में आ गया होगा आपको, दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूं। देखिए अब √2 था इससे पहले वाले सवाल में, √2 था तो हमने उसको किस रूप में व्यक्त कर दिया, P बटे Q के रूप में। अब हमारे पास √2 किस में आ गया, बटा में आ गया, हर में आ गया। तो हम इसको 1 बटे √2 को P बटे Q के रूप में ना लिखकर हम क्या लिख देंगे, Q बटा P के रूप में, ताकि सवाल क्या हो जाए, थोड़ा सा आसान बन जाए। Q बटे P के रूप में इसको व्यक्त कर दिया, सेम डेफिनेशन वैसी की वैसी ही। अब Q बटा P के रूप में इसको व्यक्त कर दिया तो बराबर क्या आ गया, 1 बटा √2। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो P बराबर क्या आ गया, √2Q। दोनों पक्षों का हमने क्या कर दिया, वर्ग कर दिया। तो P² बराबर क्या आ गया, 2Q² आ गया, क्योंकि √2 का वर्ग करोगे तो कितना आएगा, 2 आ जाएगा। तो P² किससे विभाजित हो रहा है, 2 से। तो P भी किससे विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा। फिर हम क्या लिखेंगे, मानना P बराबर 2R मानेंगे। P बराबर 2R मानेंगे, फिर दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो क्या आ जाएगा, P² बराबर 2R का स्क्वायर आ गया। P² की वैल्यू कितनी है अपने पास, 2Q² है। और यहाँ पे मैंने बता भी दिया कि P² बराबर क्या हमने पुट किया है, 2Q² पुट किया है। तो 2R का वर्ग किया तो कितना आ गया, 4R²। गुणा वाली संख्या कहां आ गई, भाग में। तो 4 को 2 का भाग दिया, कितना आ गया, 2R² आ गया। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे Q² किससे विभाजित हो रहा है, 2 से, और Q भी किससे विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा। फिर इसमें वैसे का वैसे लिखेंगे, Q² किससे विभाजित हो रहा है, 2 से विभाजित है, इसलिए Q भी 2 से विभाजित होगा। Q भी किससे विभाजित होगा, 2 से। तो इसलिए देखो P व Q दोनों 2 से विभाजित हैं। ये चौंकी का चिन्ह लगाया हमने साथ में, ये वाला P व Q दोनों 2 से विभाजित है, इसलिए हमारी धारणा क्या होगी, गलत होगी। हमारी धारणा क्या है, गलत। कौन सी धारणा है, हमने इसको क्या मानना था, एक परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या में एक के अलावा और किसी संख्या का भाग नहीं जाता। तो अब देखो, अगर ये परिमेय संख्या है तो इसको
एक के अलावा किसी का भाग नहीं जाना चाहिए था, लेकिन अब किसका भाग जा रहा है, 2 का भाग जा रहा है, P और Q दोनों को। तो इसलिए हमारी धारणा क्या साबित होगी, ये गलत साबित होगी। तो अतः 1/√2 एक अप्रिमेय संख्या है। बिल्कुल सिंपल सवाल है ये वाले, हर बार एक सवाल इस प्रश्नावली में से आता ही आता है बोर्ड में, चाहे वो √5 आ जाए, चाहे √2 आ जाए, चाहे √3 आ जाए। ठीक है, दोबारा फिर देखिए, √2 आ गया तो आपने मानना है उसको परिमेय संख्या, P/Q के रूप में व्यक्त करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो ये आ जाएगा। P² किससे विभाजित हो रहा है, 2 से, तो P भी किससे विभाजित होगा, 2 से। फिर हम लिखेंगे मानना है P = 2R, दोनों पक्षों का वर्ग किया तो P² बराबर क्या आ गया, 2R का स्क्वायर आ गया। P² की वैल्यू कितनी है अपने पास, 2Q², गुणा वाली संख्या कहां जाएगी, भाग में, तो Q² की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, 2R² आ जाएगी। तो Q² भी किससे विभाजित हो रहा है, 2 से, तो Q भी किससे विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा। P और Q दोनों किससे विभाजित है, 2 से, इसलिए हमारी धारणा क्या होगी, गलत होगी। तो √2 क्या होगी, एक अप्रिमेय संख्या होगी। 1/√2 आ गया तो P/Q के रूप में व्यक्त ना करके उसको किस में व्यक्त करेंगे हम, Q/P के रूप में। तो सेम सिचुएशन वैसी की वैसी बन जाएगी √2 वाली। और √3 आ गया तो, √5 आ गया तो सेम क्वेश्चन वैसे का वैसे चलता जाएगा, लेकिन यहां पे P बराबर क्या आ जाएगा, अगर √3 आता है तो 3R, √5 आता है तो 5R। ठीक है, और ये सवाल हर बार परीक्षा में ये आता है, एक सवाल जरूर आएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कर देना और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसे ही आसान से आसान विधि से सवालों को समझने के लिए आपके पास नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है।